चलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं राजघाट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई G20 शिखर सम्मेलन में होने वाले शामिल मेहमान पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। साथ ही साथ ये देखिए, इस पे जो बैकग्राउंड है उस पर भी G20 शिखर सम्मेलन लिखा हुआ है, लोगो बना हुआ है। लीडर्स विजिट एट राजघाट, जो सारे लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनकी विजिट राजघाट पे हो रही है। तो लगातार सिलसिला शुरू है जो लीडर्स हैं उनका राजघाट पे आने का। तो आज आखिरी और दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और एक बड़ी बात जो बीते दिन सामने आई कि जब G20 शिखर सम्मेलन है, अब वो G21 बनाकर भारत ने ये इतिहास रच दिया है। ये अपने आप में एक बहुत खास, तो देखिए जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो एक अलग छवि होती है और छवि भी बहुत ही अच्छी होती है। तो भारत G20 को अब G21 बनाकर भारत ने इतिहास रच दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब बीते दिन 9 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने की घोषणा की, तो एक अलग ही उत्साह का माहौल था। साथ ही साथ आज दूसरा और आखिरी दिन है G20 शिखर सम्मेलन का। हालांकि इसको G20 ना कहकर G21 शिखर सम्मेलन कहा जाए। और दूसरा आखिरी दिन, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज भारत के लिए, भारतवासियों के लिए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। तो जो मेहमान हैं वो आपको प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। आते राजघाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये जो भी लीडर्स आए हैं अलग अलग देशों से, जो उनका स्वागत किया गया है और स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम है वो भी दुरुस्त हैं। तो आज राजघाट पर G20 में लीडर्स शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दें कि G20 समिट में शामिल विदेशी लीडर्स जो हैं वो आज महात्मा गांधी की समाधि राजघाट आए हैं और साथ ही साथ यहाँ बापू को श्रद्धांजलि देंगे ये सभी मेहमान। और साथ ही साथ पहले अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनबाहर में हो या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, राजघाट जाने वाली विदेशी मेहमानों की लंबी लिस्ट है कि सब राजघाट पहुंच रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राजघाट से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच बेधड़क आपको दिखा रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीर, जब देखिए समझाते हुए, बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका रहती है और जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो अपने संबोधन के जरिए हो या फिर वो अगर किसी से पर्सनल मीटिंग या द्विपक्षीय बैठक, द्विपक्षीय वार्ता भी होती है, तो वो जिस तरह से भारत की जो चीज़ें हैं, भारत की जो भारतीय परंपरा है, उसको किस तरह से समझाते हैं, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रधानमंत्री इसे समझाते हैं। तो लगातार मेहमानों का सिलसिला शुरू है आना। लाइव तस्वीरें सच बेधड़क आपको दिखा रहा है। तो G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो ब्रिटिश पीएम है ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और अपनी पत्नी के साथ दोनों यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा उन्होंने वक्त वो गुजारेंगे। आज पहुंचेंगे, वो वहाँ भी जाएंगे। तो देखिए
कई ऐसे, जब भारत मंडपम में जब चर्चा होगी उस दौरान सभी साथ होंगे, चाहे लंच हो डिनर हो, सब लोग साथ करेंगे। लेकिन एक जब मेहमान आए हैं तो भारतीय परंपरा को जानने की कोशिश, हालांकि भारत मंडपम में एक एक चीज़, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे वो यहाँ का पहनावा हो, भारतीय संस्कृति हो, उसको पूरा दर्शाया गया है भारत मंडपम में, ताकि जानकारी मिल सके जो बाहर से मेहमान आए हैं। क्योंकि बहुत ही उत्सुकता रहती है जब बाहर से, हालांकि जब हम कहते हैं कि फॉरेनर्स आए हैं या विदेशी लोग मेहमान आए हैं भारत में, तो वो भारतीय परंपरा को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक नज़र आते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बात अगर 10:30 बजे की करें तो सम्मेलन का जो तीसरा सत्र है वो शुरू होगा, और तीसरा सत्र होगा वन फ्यूचर पर होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा और आखिरी दिन है। तो ये लाइव तस्वीरें सच बेधड़क आपको दिखा रहा है। तो लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जब भारत मंडपम में कुछ देर बाद ही जब तीसरा सत्र शुरू होगा वन फ्यूचर पर, तो ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ चर्चा में होता है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन सत्र में घोषणा की, G20 से G21 की घोषणा की, अफ्रीका को भी शामिल करने की, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि राजघाट की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं। तो आपको बता दें कि देखिए G20 जो शिखर सम्मेलन है, और उसका दूसरा दिन है, वन फ्यूचर पर आज चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन, और 10:30 बजे शिखर सम्मेलन का तीसरा सत्र शुरू होगा, जहां पर वन फ्यूचर शुरू होगा। हालांकि अगर बात करें तो इससे पहले भी सुबह 8:08 बजे जो नेता हैं, शिष्टमंडल, वो राजघाट पहुंचे हुए हैं, उनका सिलसिला लगातार जारी है। और स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां सभी पीस वॉल पर दस्तखत करेंगे। और उसके बाद दिल्ली में शनिवार शाम से ही बारिश भी हो रही है, तो इस कार्यक्रम में कुछ खलल भी हो सकती है। लेकिन हालांकि देखिए मौसम भी सुहाना है, बारिश हो सकती है। तो आपको बता दें कि वन फ्यूचर के दौरान वन फ्यूचर चर्चा की जाएगी आज तीसरे सत्र में, और फिर बाद में समापन समारोह एवं हस्तांतरण समारोह किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित द्विपक्षीय मुलाकातें कर सभी नेता शिष्टमंडल सुविधानुसार अपने अपने होटल्स के लिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं शेख हसीना यहाँ पर आ रही हैं। प्रधानमंत्री भी देखिए इंतजार किस तरह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्वागत किया जा रहा है। तो आज आखिरी दिन है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी भारत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत में और चर्चाओं में कोई भी कमी ना छोड़े, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है जब ये चुनौती और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत को और प्रधानमंत्री को मिली है। तो देखिए शेख हसीना से हाथ मिलाते हुए और देखिए उनका स्वागत करते हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो ये आप लाइव तस्वीरें राजघाट से देख रहे हैं, जहां पर बापू को कुछ देर में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो देखिए लगातार सिलसिला जारी है राजघाट पर मेहमानों का आना, और देखिए बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री और शेख हसीना दोनों। और हालांकि जो भी भारतीय परंपरा होती है, कोई भी जानकारी या चर्चा होती है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रधानमंत्री ये देते भी हैं और बात भी करते हैं। तो ये आप लाइव तस्वीरें राजघाट से देख रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। तो अपने आप में देखिए जो बाहर के लोग हैं, जो मेहमान हैं, उनमें भारतीय संस्कृति को जानने की उत्सुकता काफ़ी रहती है। तो उस उत्सुकता के लिए भी देखिए भारत मंडपम में ना हर चीज़ को दर्शाया गया है, किस तरह से, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या फिर वो पहनावा हो, भारतीय पहनावा। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लगातार देखिए मेहमानों का सिलसिला भी आना जारी है, और स्वागत में प्रधानमंत्री उनके खड़े हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज दूसरा आखिरी दिन है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण कि कोई भी कमी भारत की ओर से नहीं छूटनी चाहिए। हालांकि जब परसों शाम से ही सिलसिला शुरू था मेहमानों का आने का, जब से ही कोई कमी नहीं थी। सब लोग स्वागत में और साथ ही साथ तैयारियों में भी बहुत पहले से लगे हुए थे। तो ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें
अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो देखिए 2 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन है जिसका आज दूसरा और आखिरी दिन है और दुनिया भर के कई नेता और वैश्विक निकायों के प्रमुख जो हैं वो भारत पधारे, दिल्ली पधारे और उसके बाद भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई नेताओं का स्वागत भी किया गया। और जब बीते दिन की अगर हम बात करें तो देखिए अपने आप में महत्वपूर्ण पहले दिन भी कई अहम फैसले लिए गए। शिखर सम्मेलन के पहले दिन कई अहम फैसले लिए गए जिसमें जो फिक्री यूनियन है यानी कि एयू जो है उसको G20 में शामिल करना, रूस यूक्रेन के ग्रेन डील को फिर से शुरू और यूक्रेन में शांति बहाल करना, क्योंकि देखिए रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें भारत एक अहम भूमिका निभाता है और साथ ही साथ इस पर चर्चा करना, इस पर फैसला लेना। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं राजघाट से। G20 सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। तो राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं जो सारे मेहमान हैं। शेख हसीना की भी आपने अभी तस्वीरें देखी जब वो आई। तो लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है और आपको बता दें कि देखिए राजघाट पहुंच रहे हैं जो मेहमान हैं, जो उनका प्रतिनिधि मंडल के नेता और प्रमुख अलग अलग काफिले के साथ राजघाट पहुंच रहे हैं। और अगर हम कुछ देर की बात करें तो देखिए 9 या 9 साढ़े 9 बजे तक सभी जो नेता हैं वो महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीतों का जो लाइव प्रसारण है वो भी किया जाएगा और वो भी सच बेधड़क आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है। और जब ये लाइव प्रसारण होगा जो महात्मा गांधी के पसंदीदा जो गीत हैं उनका भी, वो भी आपको ज़रूर दिखाएगा और सुनाएगा सच बेधड़क। तो करीब 9:30 बजे नेता और प्रतिनिधि मंडल प्रमुख भारत मंडपम के लीडर्स लाउंज में जाएंगे और वहां पर फिर जो कोई पौधारोपण समारोह भी है 10:15 बजे तक भारत मंडपम के साउथ प्लाजा में जो वृक्षारोपण समारोह आयोजित किया जाएगा। उसके बाद वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें कि 10:30 बजे जो शिखर सम्मेलन का तीसरा सत्र है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी, जिसके बाद जो दिल्ली के नेताएं हैं डिक्लेरेशन को अपनाया जाएगा और साथ ही साथ वन फ्यूचर पर आज चर्चा होगी। इस तीसरे सत्र की जो शुरुआत है वो वन फ्यूचर के साथ होगी। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। G20 सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। तो लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जब भारत मंडपम में जब जाएंगे तो आज तीसरे सत्र की शुरुआत होगी, माफ़ कीजिएगा तीसरे सत्र की, और दूसरा दिन आज आखिरी दिन भी है। साथ ही साथ सुबह 10:30 बजे G20 शिखर सम्मेलन का तीसरा सत्र वन फ्यूचर पर बात की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
तो सुबह 10:15 बजे साउथ प्लाजा में पौधारोपण का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। जब पौधारोपण मेहमान सारे करेंगे तो G20 शिखर सम्मेलन का तीसरा सत्र वन फ्यूचर की आज चर्चा होगी। आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं, ये जब मेहमानों का आना सिलसिला अब शुरू हो गया है। लगभग सारे मेहमान पहुंच चुके हैं राजघाट और तो राजघाट पहुंच चुके हैं, लगभग सारे मेहमान पहुंच चुके हैं और स्वागत भी जोरदार हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो अपने आप में देखिए महत्वपूर्ण और देखिए महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का भी कार्यक्रम है जो सारे मेहमान हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारतवासियों के लिए जो भारत की अध्यक्षता कर रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लेने वाले नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। तो ये सारे मेहमान जिनका स्वागत भी किया गया। जिनपिंग और पुतिन भारत नहीं आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि देखिए जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और रूसी राष्ट्रपति पुतिन हैं, शिखर सम्मेलन में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। हालांकि शिखर सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग कर रहे हैं और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं राजघाट से, लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, देखिए लगातार सिलसिला जो है वो अब लगभग सारे ही मेहमान राजघाट पहुंच चुके हैं। अब समाधि पे जो महात्मा गांधी की समाधि है पुष्पांजलि अर्पित होगी और जिस तरह से देखिए एक खास बात देखने को मिली, हालांकि ये हमेशा देखने को मिलती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्वागत करते हैं तो किस तरह से भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को समझाते हैं और जानकारी देते हैं मेहमानों को। बिल्कुल, देखा जाए तो इस समय जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, जापान के प्रधानमंत्री हों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों या सऊदी अरब के प्रिंस हों, सभी लोग जो है महात्मा गांधी के समाधि पर जैसा कि कार्यक्रम तय है पहुंचेंगे और पहुंचने का कार्यक्रम शुरू हो गया। सभी लोग पहुंच भी गए हैं, लगभग कुछ लोग हैं जो पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि पर सभी लोग पुष्प अर्पित करेंगे, महात्मा गांधी को नमन करेंगे। यह जो तैयारी है पहले से है, क्योंकि पहले से बताया गया था कि सभी राष्ट्राध्यक्ष जो G20 की बैठक में शामिल होने आ रहे हैं, यह लोग राजघाट पे जाएंगे। तो देखिए इस समय राजघाट पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद किया गया है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोग 9:30 बजे तक रुकेंगे, जो जानकारी मिल रहा है, और इस दौरान सभी लोग महात्मा गांधी को नमन करेंगे। उसके बाद यहाँ से सभी लोग पहुंचेंगे भारत मंडपम पहुंचेंगे, जहाँ पे वृक्षारोपण किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे महात्मा गांधी को नमन करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर जगह जो है स्वागत करने के लिए मौजूद मिल रहे हैं और यहाँ पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेशी मेहमान हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं और जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो जानकारी मिले कि जो स्वागत में जो स्टॉल दिया जा रहा है वो खादी का बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीजों को बड़ी बारीकी से बता रहे हैं, क्योंकि देखिए भारत एक ऐसा देश है, ऋषि मुनियों का देश है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो इसको जानने समझने की कोशिश दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको रहती है। यहाँ पे पौराणिक मान्यताएं हैं, तो चीजों को बड़ी बारीकी से बताते हैं। चाहे वो महात्मा गांधी के बारे में ही ले लीजिए, महात्मा गांधी ने किस तरह से संघर्ष किया अपने जीवन में और कैसे देश को स्वतंत्र कराया। देखिए राजीव, एक और चीज में समझना चाहूंगी, जो अब तीसरा सत्र जब 10:30 बजे शुरुआत होगी तो वन फ्यूचर पे शुरुआत होगी, एक बार इसकी भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए भारत में हमेशा से भारत के तरफ से यही कहा जाता है विश्व मंच पर, वसुधैव कुटुंबकम, और इसी को 3 पार्ट में रखा गया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। तो कल 2 सत्र की जो बैठक हुई थी, वन अर्थ और वन फैमिली, और आज जो बैठक हो रही है वन फ्यूचर, एक भविष्य। तो दुनिया का एक भविष्य होना चाहिए, एक भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाइन खींचा है
लगभग सभी लोगों की उस पर सहमति बनती नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए, कल जो 2 सत्र की बैठक हुई थी वन अर्थ और वन फैमिली की, तो वन फैमिली का सत्र जब शुभारंभ हुआ उस दौरान जो नई दिल्ली घोषणा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पास किया उस पर सबकी सहमति बनी। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में सहयोग को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उस पर सबकी सहमति बन रही है। तो आज 10:30 बजे से 12:30 बजे तक का समय रखा गया है वन फ्यूचर सत्र को ठीक लेकर है के। राजीव, आप नजर बनाए रखें, लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।